ना क्यों जरूरी है, एक एक चीज मैं समझाता जा रहा हूं बेटा। मेरे जुबान से, मेरे मुंह से निकले एक एक शब्दों पे आप जरूर गौर करना। ये शब्द भले आपको छोटे लगेंगे, पर इन छोटे छोटे शब्दों से एग्जाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बहुत ध्यान देना है। अब मैंने कहा प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ना है पहले, ना 15 मिनट में पढ़ो, 5 मिनट 2 मिनट पढ़ लो। क्यों पढ़ना है? कह दो सर नहीं पढ़ेंगे, क्यों पढ़े पहले? तो पहले इसलिए पढ़ो गाइज कि जब आप पेपर लिखने की शुरुआत करो, तो मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पढ़े लिखे हैं और बहुत सारे बच्चे नए होंगे जिन्होंने अभी कुंजी बैच ज्वाइन किया, हम लोगों से नहीं पढ़े या कहीं नहीं पढ़ा, बैकलॉग लगा है, तो उनको सारे प्रश्न नहीं आते रहेंगे। तो पेपर को एक बार पढ़ लो। जब आप शुरुआत करो ना, तो शुरुआत आप उन प्रश्नों से करो जो प्रश्न आपको अच्छे से आते हैं, बढ़िया से लिखो। आपका फर्स्ट इंप्रेशन एग्जामिनर देख करके जान जाएगा कि आपको कितना आता है, फिर उसी हिसाब से आपकी कॉपी को आगे जज करेगा। एग्जामिनर को टाइम नहीं होता, बहुत फास्ट कॉपियां चेक होती हैं। इवन देन लगातार 5 साल मैंने कॉपियां जांची यूपी बोर्ड एग्जाम की, और अपनी जांची तो जांची, टहल घूम करके आसपास एग्जामिनरों को भी देखा कि ये लोग कैसे नंबर देते हैं। हर एग्जामिनर देखता है, क्यों देखता है कि शुरुआत में वो भी देखना चाहता है कि भाई कैसे नंबर देते हैं। मैं क्यों देख रहा था? क्योंकि मुझे सारे बच्चों को ऑनलाइन बताना था कि बेटा कैसे कॉपी लिखो। मैं एक अपना अनुभव लेकर के जाऊं, बच्चों को बताऊं, तो भाई मान लीजिए मैं उदारशील एग्जामिनर हूं, बहुत अच्छे नंबर देता था। अब अगला एग्जामिनर बूढ़ा है, सरकारी कॉलेज का है, बहुत ज्यादा जखट आदमी, वो नहीं दे रहा है नंबर। तो मैंने टहल टहल देखा कि बच्चों को अनुभव बताना है कि बेटा तुम कॉपी कैसे लिखो, तो मुझे सब एग्जामिनर को समझना होगा। हर एक एग्जामिनर को मैंने समझने के लिए कहा किया, एग्जाम सेंटर में जहां कॉपी चेक होती थी टहलता था, सबसे देखता था, ठीक है, टहल टहल के देखता था कि ये लोग कैसे नंबर देते हैं, बच्चों को मैं कैसे कॉपी लिखना। तो बेटा एग्जामिनर को पहली बात, चाहे बुढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे मिडिल एज का हो, चाहे नया लड़का हो, एग्जामिनर के पास टाइम का अभाव होता है, समय नहीं रहता, कॉपियों में ज्यादा समय नहीं देता एग्जामिनर। दूसरी बात है, एग्जामिनर जो होता है बेटा वो ऊब चुका होता है। मैं आपको 100 कॉपी, 200 कॉपी का गट्ठा दे दूं, 3-4 आप अच्छे से चेक करोगे, इसके बाद आप अच्छे से नहीं चेक करोगे, फिर आप ऊब जाओगे, ऐसे खच 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 मार के फुर्सत करोगे। अब खच खच मार के आपको नंबर देना है बच्चे को, तो लेकिन कैसे जज करोगे कि कम देना है कि ज्यादा देना है? तो शुरुआती में जब उसको खोलोगे तो कॉपी को अच्छे से पढ़ोगे कि हाँ ये लड़का किस लेवल का है। तो शुरुआत में आप उन्हीं प्रश्नों को करना बेटा जो प्रश्न आपको अच्छे से आते हैं, 2-3 प्रश्न। फिर बीच में, क्या करो, फिर बीच में एक आध प्रश्न ऐसे लिख दो जो तुम्हें नहीं आते, बना के लिख दो, फिर एक सही वाला लिख दो, फिर बना के लिख दो, फिर सही वाला लिख दो, फिर बना के। मतलब मेरे कहने का मतलब, ध्यान से सुनो, कॉपी में ना आपको इकट्ठा गलत गलत वाले लिखने हैं प्रश्न, ना इकट्ठा सही सही वाले लिखना है, कमियों को बीच में छुपाना है। जैसे बेटा देखो, तुम लोगों ने लाइव एग्जाम्पल देखा होगा, तुम्हारे कॉलेज में जो लड़के कमजोर होते हैं, वो लड़के पहले क्या होते हैं, आगे नहीं बैठते कभी, क्योंकि मास्टर की निगाह उन पे होगी, मास्टर खड़ा करा देगा। ये कमजोर वाले लड़के कभी आगे नहीं बैठते, ये कमजोर वाले लड़के हैं, मास्टर की निगाह इन पे जाएगी, मास्टर इनको खड़ा करा देगा। तो ये बच्चे कभी भी क्या होते हैं बेटा, आगे नहीं बढ़ते, आगे नहीं बैठते। ये सारे बच्चे कभी भी आगे नहीं बैठते हैं। फिर कहाँ बैठते हैं? तो ये सारे बच्चे पहले पीछे बैठा करते थे। ये पहली रो है या मास्टर है, तो ये सारे बच्चे पीछे बैठ जाया करते थे। ये सारे बच्चे कहाँ बैठ जाया करते थे? पीछे तरफ बैठ जाया करते थे, ऐसे पीछे वाली सीट में बैठने लगे ये सारे बच्चे। लेकिन अब पीछे वाले सीट में जब ये चंगू मंगू लोग बैठने लगे, तो मास्टर होशियार हो गए। मास्टर आते हैं, टीचर आते हैं और कहते हैं पीछे वाला खड़ा हो जा, कहूं मारना है। टीचर घर से गुस्सा के आया, या टीचर अनुशासनहीनता से गुस्सा है, टीचर प्रेयर की वजह से गुस्सा है, टीचर किसी भी रीजन से टीचर गुस्सा है, तो जानता है कि पीछे वाले से लड़का फंसेगा,